दुबई मत आना भूल कर भी, यहाँ तुम्हारा मन नहीं लगेगा, सच कह रहा हूँ। मैं तुझे क्यों बताऊं मैं बांग्लादेश की कौन हूँ? हर बांग्ला बोला तो तू कहाँ था? यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, उनके एरिया में जा रही है सेफ नहीं। स्कूल बंद ही होना चाहिए, यहाँ माउंट की जगह आना चाहिए, हर महादेव स्कूल। वो भी अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं, काम करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया के जाने माने क्रिएटर विजेता दहिया जब दुबई गया तो वहां से अंध भक्तों की आंखें खोल देने वाला मैसेज भेजा है। विजेता दहिया ने दुबई का माहौल देखकर कहा कि यहां मत आना क्योंकि तुम्हारा यहां मन नहीं लगेगा। मैं जब से दुबई आया हूं किसी ने मुझसे मेरा धर्म, जाति या देश पूछा ही नहीं। यहां कोई नहीं बोल रहा है कि तुम्हें यहां अरबी में ही बोलना पड़ेगा। औरतें यहां हिजाब या बिकिनी में घूमें, जो चाहे पहनकर घूम रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अनजान लोग भी एक दूसरे के साथ बहुत इज्जत से पेश आ रहे हैं। दुबई मत आना भूल कर भी, यहाँ तुम्हारा मन नहीं लगेगा, सच कह रहा हूँ। 1 हफ्ता हो गया, किसी ने मुझसे मेरी जाति नहीं पूछी। यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हो या मुस्लिम। औरतें बिकिनी में है, कोई उन्हें घूर नहीं रहा। किसी ने हिजाब पहन रखे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इसीलिए भारत का टूरिज्म दम तोड़ता जा रहा है। विदेशी टूरिस्ट मिसबिहेव के चलते नहीं आते। देश के लोगों के लिए टूरिज्म पहले ही बहुत महंगा कर दिया गया है। साथ ही साथ लोगों ने कहा अंध भक्त दुबई का माहौल खराब नहीं कर सकते, वहां करने के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते क्योंकि वहां कानून बहुत सख्त है। उसी के साथ अंध भक्तों की सोच देखिए। दिल्ली में मौजूद माउंट ऑलिव स्कूल को लेकर नफरती भीड़ ने हंगामा किया है। जहां दुनिया के दूसरे देश अपने लोगों को बेस्ट एजुकेशन देने के तरीके ढूंढ रहे हैं, वहीं दिल्ली के कुछ नफरती चिंटू स्कूलों को बंद कराने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। माउंट ऑलिव स्कूल के सामने खड़े होकर नफरती भीड़ में मौजूद चिंटू बोले कि स्कूल बंद ही होना चाहिए। माउंट ऑलिव स्कूल की जगह गौशाला बननी चाहिए या फिर गुरुकुल बनना चाहिए। स्कूल जो इतने बन रहे हैं, इसमें सरकार की गलती है। स्कूल तो बनना ही नहीं चाहिए। स्कूल बंद ही होना चाहिए, यहाँ माउंट की जगह आना चाहिए, हर महादेव स्कूल। देखिए यहाँ पर या तो गौशाला बननी चाहिए, नहीं या तो गुरुकुल बनना चाहिए भाई, नहीं गुरुकुल बनना चाहिए, बात खत्म। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी छपरी बनेगा इंडिया। दिल्ली के एक स्कूल को गिराकर उसको गौशाला बनाने की मांग कर रहे ये गुंडे समाज के असली दुश्मन हैं। तालीम सवालों को जन्म देती है और ये आपके बच्चों को अनपढ़ रखना चाहते हैं। बचा लो सभी मिलकर देश को इनसे। साथ ही साथ लोगों ने कहा अंध भक्त होने के लिए अनपढ़ होना बहुत जरूरी है। अगर स्कूल जाएगा इंडिया तो अंध भक्त कैसे बनेगा इंडिया? आजकल काफी लोग इनकम के जेन्युइन ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा मार्केट वुल्फ से, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडिंग ऐप है। और इसकी खास बात यह है कि ये अपने यूजर्स को रियल टाइम मार्केट ट्रेंड्स दिखाता है। अब यहां देखिए, ऐप पर लॉग इन करके फॉलो ट्रेंड ऑप्शन से प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ट्रेड प्लेस होते ही ट्रेंड के हिसाब से मूव करता है। यहाँ छोटी सी अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं और रिस्क कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर में इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर अवेलेबल है, जिसे लॉस लिमिट किया जा सकता है। मार्केट मूवमेंट के हिसाब से यूजर्स ने 1300 प्लस तक का प्रॉफिट बुक करके दिखाया। मार्केट वुल्फ आपको फ्री में रिकमेंडेशंस तक देता है। यहाँ लोगों ने अभी एक दिन में 14,142 रुपए, दिसंबर में 33,512 और पिछले पूरे साल में 5,03,940 रुपयों का प्रॉफिट बुक किया है। इस प्रॉफिट में मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं है, सिर्फ 99 रुपए लाइफ टाइम फी पे करके सुबह के 9 बजे से लेके रात के 12 बजे तक का एक्सेस आपको मिलता है। मार्केट वुल्फ के 20 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है, सिर्फ क्लिक करिए और डाउनलोड करिए मार्केट वुल्फ। साथ ही साथ खबर निकल कर आई है मुंबई के मुंब्रा से। मुंबई के मुंब्रा को लेकर कुछ नफरती लोग दावे कर रहे थे कि मुंब्रा में लड़कियों को नहीं जाना चाहिए, खासकर हिंदू लड़कियों को। लड़कियां वहां सेफ नहीं हैं। लेकिन इसकी सच्चाई जानने जब दिल्ली की पत्रकार अनुष्का पंवर खुद मुंब्रा पहुंची तो वो हैरान रह गई। अनुष्का चुनाव कवर करने के लिए मुंब्रा जाना चाहती थी तो लोगों ने उनसे कहा कि मुंब्रा मत जाओ, वो मुस्लिम आबादी वाला इलाका है। अनुष्का ने उन तमाम लोगों को जवाब दिया और कहा कि रात के 2 बजे मैं मुंब्रा की सड़कों पर आराम से घूम रही हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना सेफ फील पहले मुझे कहीं नहीं हुआ। दिल्ली में तो 7 बजे के बाद जब मैं अपने घर जाती हूं तो मुझे बहुत डर लगता है। दिल्ली में तो लड़कियां रात को निकलने में डरती हैं। मैं यहाँ आई, दिल्ली में मैं 7 बजे के बाद भी अपने घर वापस जाती हूँ ना मोदी नगर, तो मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन इस समय 2 बजे मैं मुंब्रा की सड़कों पर खड़ी हूँ, जहाँ पर 70 to 80% आबादी मुस्लिम है
और मुझे इतना सेफ कहीं फील नहीं हुआ। मैं दिल्ली घूमी, मेरठ घूमी, मोदी नगर घूमी, गाजियाबाद घूमी, लेकिन जितना सेफ मुझे यहाँ फील हो रहा है कहीं नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अनुष्का ने मुसलमानों की तारीफ कर दी। अब रिश्तेदार उसके पीछे लग जाएंगे कि तुझे मुसलमानों से इतना प्यार क्यों है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, मीडिया जो आपको दिखाता है वो सारी चीजें सच नहीं होती। साथ ही साथ खबर निकलकर आई है मुंबई से। एक्टर कमाल राशिद खान उर्फ के को मुंबई पुलिस ने अंधेरी के ओशिवारा इलाके में रिहायशी बिल्डिंग में फायरिंग की घटना के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक्टर के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक अपने बयान में लाइसेंसी बंदूक से 2 राउंड फायर करने की बात कबूल की है। यह घटना 18 जनवरी को ओशिवारा के नालंदा सोसाइटी में हुई थी। जांच के दौरान सोसाइटी परिसर से 2 गोलियां बरामद हुईं, जिनमें एक दूसरी मंजिल से और दूसरी चौथी मंजिल से मिली। शुरुआत में सीसीटीवी फुटेज से कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन फॉरेंसिक जांच में मिला कि गोलियां के वाले बंगले से चलाई गई थीं। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के पीछे की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बॉलीवुड के लिए राहत बनकर आई है यह खबर। सितारों की दबी छिपी कहानियां बाहर लाकर उन्हें परेशान करता था। साथ ही साथ लोगों ने कहा, बेचारा नाम से खान हटाकर कुमार लगा लिया था, सोचा अक्षय कुमार की तरह फ्री पास मिल जाएगा। उसी के साथ खबर निकलकर आई है बंगाल से। पश्चिम बंगाल का यह मामला इस वक्त बहुत वायरल है। हुआ ये कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक लेडी जब किसी दुकान पर कुछ सामान खरीदने गई तो उसने बंगाली भाषा में बात की। दुकानदार रहा होगा मोदी भक्त। ये देखकर उसने महिला को बांग्लादेशी बोल दिया। हालांकि ये अंधभक्त खुद दूसरे स्टेट से आकर पश्चिम बंगाल में काम कर रहा है और बंगाल के लोगों को बांग्लादेशी बता रहा है। इसके बाद जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की लेडी ने अंधभक्त का भूत उतारा है, अंधभक्त समेत जितने भी लोग दुकान में मौजूद थे, डर की वजह से उनके तोते उड़ गए। ये इंसान बंगाल में रह के बोलता है तू बांग्लादेशी है। मैं तुझे क्यों बताऊं मैं बांग्लादेशी की कौन हूँ? हर बांग्ला बोल रहा है तो तू कहाँ का है? यूपी का है, एमपी का है, बिहारी बोल रहा है बिहार का है। तो बंगाल में तू बंगाली बोलने वाले को पूछने वाला कौन होता है कि मैं बांग्लादेशी हूँ या नहीं? मतलब हर बंगाली बोलने वाला इंसान बांग्लादेशी है क्या? सोशल मीडिया पर यूट्यूबर देशभक्त ने कहा कि अक्सर लोग बंगालियों को कमजोर दिल और डरने वाला समझते हैं, जो टैगोर की कविता और सत्यजीत रे की फिल्मों में खुश रहते हैं। लेकिन बहुत से लोग ये भूल जाते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस और खुदीराम बोस भी बंगाल की ही मिट्टी से निकले थे। बंगाली अगर शांत हैं तो ये उनकी कमजोरी नहीं, उनका तहजीब है। और जब जरूरत पड़ती है तो वही कौम अपने हक और इज्जत के लिए डटकर खड़ी होना भी जानती है। इतिहास गवाह है कि बंगाल ने जब आवाज उठाई है, पूरी दुनिया ने उसे सुना है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, पिछले 12 साल में सिर्फ यही हुआ है, बेहद शर्मनाक है। साथ ही साथ खबर निकलकर आई है एक्टर शाहरुख खान के हवाले से। जिस घड़ी का सबको इंतजार था, आखिर वो आ ही गई। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की आने वाली फिल्म किंग की रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। पिछले कुछ दिनों से एसआर के फैंस बेताब थे और मांग कर रहे थे कि किंग की रिलीज डेट अनाउंस करो। डायरेक्टर को रोजाना सुना रहे थे। किंग की रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। इस साल की 24 दिसंबर को किंग सिनेमा घरों में दस्तक देगी। किंग की रिलीज डेट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने बॉयकॉट गैंग और अंधभक्तों को रुलाना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारे डेटाबेस में कोई ऐसा रिकॉर्ड है जहां एक ही एक्टर ने 3 साल में 3 बार 1000 करोड़ का शटर उठाया हो। साथ ही साथ लोगों ने कहा, जब किंग सिनेमा हॉल में दहाड़ेगा तो बॉक्स ऑफिस खुद ही सरेंडर कर देगा। अगली अपडेट यूपी से है। यूपी के वाराणसी में मणिकर्णिका घाट को लेकर योगी सरकार पर जो सवाल उठे थे, आरोप लग रहे थे कि बीजेपी ने देवी देवताओं की मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचाया है। सीएम योगी ने बचाव में कहा था कि घाट की ये तस्वीरें AI जनरेटेड है। इसके बाद से योगी सरकार ने प्रशासन को पत्रकारों के पीछे लगा दिया है। यानी कोई भी रिपोर्टर जब वाराणसी की जनता से बात करेगा तो उनका पूरा इंटरव्यू लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के पुलिसकर्मी भी रिकॉर्ड करेंगे। इसका एक नमूना पत्रकार सौरभ शुक्ला ने पेश किया है। लोग इसे तानाशाही बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि योगी सरकार क्या अब जनता को सच बोलने पर भी जेल में डालेगी। होलकर की मूर्तियां जो देखी गई गिरी वहां पर, वो सबके उन पर आपका क्या विचार है, क्या कहना है?
मैं समझ रहा हूँ, देखिए आप हम यहाँ शूट करेंगे तो आई थिंक ये लोकल इंटेलिजेंस के होंगे लोग, वो रिकॉर्ड करते हैं कि हम क्या शूट कर रहे हैं, दिखाइए एक बार। वो भी अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं, काम करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि डर एक ऐसा हथियार है जिसके जरिए लोगों को दिमाग का इस्तेमाल करने से भी रोका जा सकता है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, अंग्रेजों के लिए जासूसी करते करते अब पत्रकारों की जासूसी पर उतर आए हैं। साथ ही साथ खबर निकलकर आई है बांग्लादेश से। बांग्लादेश के हिंदुओं ने सरस्वती पूजा को वहां की सड़कों पर सेलिब्रेट किया तो इसकी तस्वीरें वायरल होने लगीं। लोग बोले कि गोदी मीडिया इन तस्वीरों को नहीं दिखाएगा। कितने खुशी के माहौल में वहां के हिंदू सरस्वती पूजा को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बांग्लादेश के ढाका यूनिवर्सिटी और जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने सरस्वती पूजा की और जश्न मनाया। लोग बोल रहे हैं कि बांग्लादेश की पुलिस और दिल्ली पुलिस में फर्क देखिए। पूछने लगे कि कहां गए वो अंधभक्त जो बोल रहे थे कि बांग्लादेश में गैर मुस्लिमों को खतरा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि फर्क तो है, बांग्लादेश के हिंदू सड़कों पर सरस्वती पूजा को मना रहे हैं और इंडिया में मुसलमानों को अपने ही घरों में नमाज अदा करने पर गिरफ्तार किया जाता है। उसी के साथ अपडेट निकलकर आई है नोएडा केस के हवाले से। नोएडा में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता को लेकर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने बीजेपी को एक्सपोज किया है। युवराज मेहता जब गाड़ी से रात को अपने घर लौट रहे थे तब उनकी गाड़ी एक गड्ढे में गिर जाती है और उनकी मौत हो जाती है। यूपी सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड के लोग भी मौजूद थे, लेकिन उनके पास बचाने का सामान नहीं था। ठंडा पानी का बहाना देकर कोई उसे बचाने नहीं गया। गाड़ी गिरने के बाद पानी में लड़का 1 घंटा से 2 घंटे, लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने बचाने की गुहार लगाई है। मौके पे पुलिस भी थी, एसडीआरएफ भी थी, फायर ब्रिगेड वाले भी थे, किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है अंदर, हम नहीं जाएंगे। जिस गड्ढे में युवराज की गाड़ी गिरी उस जगह मॉल के लिए बेसमेंट बनना था, लेकिन सीबीआई केस की वजह से वो मॉल बनना रुक गया। ध्रुव ने खुलासा किया है कि युवराज की मौत से 15 दिन पहले उसी गड्ढे में ट्रक भी गिरा था, लेकिन ट्रक ड्राइवर किसी तरह बच निकला। ट्रक ड्राइवर ने भी जब पुलिस से मदद मांगी थी तो मदद करने के बजाय पुलिस ने उसी पर बाउंड्री वॉल तोड़ने का इल्जाम लगा दिया। गोदी मीडिया ने सच्चाई को दबा दिया है कि इस घटना से सिर्फ 15 दिन पहले इसी गड्ढे में एक और ट्रक भी गिरा था, लेकिन तब भी जब ड्राइवर ने नोएडा अथॉरिटी से मदद मांगी थी तो उन्होंने उल्टा उस पर ही बाउंड्री वॉल तोड़ने का आरोप लगा दिया था। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बिल्कुल सही कहा आपने ध्रुव भाई, नोएडा का डूबने का मामला जितना दिख रहा है, हकीकत उससे कहीं ज्यादा डरावनी है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि सिस्टम की लापरवाही, प्रशासन की उदासी और जवाबदेही की पूरी नाकामी है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, 2 घंटे में 10 मीटर की दूरी पर किसी को ना बचा पाओ तो ऐसी ट्रेनिंग का क्या फायदा। जाने से पहले आप सभी को याद दिलाना चाहूंगा कि मार्केट वुल्फ के 20 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। इस ऐप को चेकआउट करिए, लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है, सिर्फ क्लिक करके डाउनलोड करिए। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।